हेलो स्टूडेंट्स, मंजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आप देख रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 समानांतर श्रेणी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 ... यह एपी में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने और सारवंतर भी बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सारवंतर ज्ञात करते हैं, क्योंकि सारवंतर ज्ञात करेंगे तो ही पता चलेगा कि यह एपी में है कि नहीं। क्योंकि सारवंतर समान हो जाता है सभी का, तो वही हमारा एपी होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको हम प्रथम पद कहेंगे, तो प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम सेकंड पद कहेंगे तो a + d द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम तीसरा पद कहेंगे तो a + 2d द्वारा सूचित किया जाता है। इसको a + 3d कहेंगे। ठीक है ना, तो a दिया है, a + d दिया है, a + 2d दे दिया है, a + 3d, यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सबसे पहले आपको सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर से आपको पता लगा लेना है कि यह एपी में है या नहीं है। चलिए, तो सारवंतर को D1 द्वारा सूचित करते हैं। तो यह क्या होगा, सारवंतर क्या कहता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। तो 3 + √2 में से -3, यानी कि पहला पद को घटा दिए। ये देखिए, तो प्लस में है, ये क्या हो गया माइनस में, √2 आ गया। D2 निकालिए, दूसरा सारवंतर निकाल कर देख लीजिए। दूसरा कैसे निकलेगा, तीसरा में से दूसरा को घटाने पर, यानी कि 3 + 2 √2 में से घटाना कितना है, 3 + √2। अब देखिए, इसको कोष्ठ के आगे माइनस हम लगा दिए, क्योंकि यह डबल है। 3 + √2 है ना, तो इसको हम कोष्ठ में डाल देंगे। और यह कोष्ठ के आगे माइनस अगर रहता है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो देखिए, बदल जाएगा। 3 + 2 √2 है ना, माइनस है, तो 3 क्या में था, प्लस में है ना, तो अब क्या हो गया, माइनस में आ गया, -3। अब फिर ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, यह प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए, तो आपके पास क्या बचा है, 2 √2। अब में से कितना घटा देना है, √2। 2 √2 में से 1 √2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, √2। अब देखिए, तो हमारा सारवंतर √2 यहाँ पे आया, यहाँ पर भी सारवंतर √2 आया। तो जब सारवंतर समान हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि यह एपी में है। यह एपी में है, एपी में है। क्यों है एपी में, पता चला। एपी में इसलिए है क्योंकि इसका सारवंतर क्या है, समान है। आज जब एपी में है तो अगला 3 पद और ज्ञात करना है। तो चलिए, अगला 3 पद क्या हो गया, a हो गया, a + d हो गया, a + 2d हो गया, a + 3d। तो अगला क्या हो गया, a + 4d हो जाएगा। तो a + 4d क्या हो जाएगा, a कितना हो गया, 3, अब प्लस 4 × √2। यह आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, a + 5d, a + 5d क्या हो जाएगा, 3, अब प्लस 5 √2। यह आपका राइट आंसर। a + 6 यहाँ पर लिख देते हैं, a + 6d क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 + 6 √2। यह आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, 6 में क्या कहता है, अगर एपी है तो इसको सारवंतर ज्ञात करना है। इसमें देखिए, सारवंतर के लिए सारवंतर यहाँ पे √2 हो गया, यहाँ पर भी √2 हो गया, तो √2 आंसर हो गया सारवंतर के लिए। और 3 पद मैंने निकाल दिया, ये 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.2 है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ... इसको करा कि अगर एपी में है तो इसको 3 पद और ज्ञात करना है। चलिए, सबसे पहले इसको a मान लेंगे, प्रथम पद। दूसरा पद को a + d कहते हैं, तीसरा पद को a + 2d कहते हैं, चौथा पद को a + 3d कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए 4 पद है ना दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको सारवंतर ज्ञात करना है। अगर सारवंतर हमारा बराबर आ जाता है, समान आ जाता है, तो ही हम कहेंगे कि यह एपी में है। ठीक है ना, तो चलिए D1 निकालना है, तो दूसरा में से पहला को घटाइएगा ना,
0.22 में से 0.2 घटाइए। तो 0.2 घटाइएगा ना, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि 0.2 है उसके बाद 0 भी डाल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.22 में से 0.20 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.02। ये आ गया D1। D2 क्या आएगा, देखिएगा D2 तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे, तो तीसरा ये है और दूसरा क्या है 0.22। ठीक है, तो 0.22 फिर घटाएंगे तो इसके आगे अगर 0 भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इतना आ जाएगा 0.002। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये और ये क्या, यह दोनों सार्वंतर क्या समान है? नहीं समान है। तो हम लिख देंगे कि यह सार्वंतर समान नहीं है, तो यह AP नहीं है, AP में नहीं है। हो गया क्लियर, AP में नहीं है इसका राइट आंसर। आज जब AP में नहीं है तो 3 पद इसको ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसको पहले अभी हम लोग सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए कि ये है प्रथम पद, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद दिया हुआ है, यह आपका चौथा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। चलिए सार्वंतर, सार्वंतर D1 बराबर क्या हो जाता है, दूसरा में से पहला को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जुट जाएगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। फिर D2 निकाल लीजिए, D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो -8 में से माइनस क्या कर देंगे, 4 को घटा देंगे तो -8, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो देखिए तो इतना हो जाएगा -4 हो जाएगा। D3 क्या हो जाएगा, D3 भी निकाल कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -12 -8। ठीक है, तो -12 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो -4। सब जगह मेरा देखिए तो सार्वंतर क्या समान है, जब समान है तो लिखेंगे कि यह AP में है, AP में है, AP में है। तो AP में है तो असार्वंतर पूछिए तो सार्वंतर तो -4 हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन AP में है तो इसको 3 पद और ज्ञात करना था, A + D, A + 2D, A + 3D है। तो अगला क्या निकालेंगे, A + 4D निकालेंगे, A + 5D निकालेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं A + 4D। चलिए अब देखिए तो A बराबर कितना था, 0 था ना, अब +4 गुने क्या है, D का वैल्यू देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, D का वैल्यू है -4, कितना है -4, D का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पर -4 रख देंगे। चलिए तो 0 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 चौके कितना हो गया 16, तो इसका आंसर हो गया -16। A + 4D यानी कि 5वां पद निकाले तो -16 आ गया। अब निकालते हैं A + 5D। A तो आपका 0 है ना, 0 है, A बराबर क्या है 0 है, फिर +5 गुने क्या -4। ठीक है, तो 0 -5 का 20 तो क्या हो जाएगा -20। ये भी आंसर, ये भी आंसर। अगला नंबर A + 6D निकालना है, तो 0 + 6 गुने -4 यानी कि 0 -6 का 24 -24, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। तो ये रहा 3 पद और ज्ञात करने का, मैंने 3 पद और ज्ञात किए। अब आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। अगर यह AP में है तो 3 पद और ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले A + D हो गया दूसरा पद, A + 2D हो गया तीसरा पद, A + 3D हो गया चौथा पद। ठीक है, तो सबसे पहले हम सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, D1 से। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, फिर क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो बराबर -1/2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सार्वंतर 0 हो गया। फिर देखिए D2 निकाल लीजिए, D2 निकाल लीजिए तो -1/2 -1/2 बराबर -1/2 + 1/2, यह भी क्या हो गया 0। तो देखिए तो यह 0 0 आ गया ना, तो यह AP में है, यह AP में है, AP में है। अब देखिए AP में है तो A + 4D अब निकालना पड़ेगा ना, A + 4D, A + 5D
और a+60 निकालना पड़ेगा। अब देखिए, जब आपका सार्वंतर अगर 0 हो जाता है तो प्रथम पद जो होता है ना वही इसका a+4d भी आएगा, a+5d आएगा, a+6d आएगा। अब देखिए कैसे आता है, क्योंकि -1/2 तो a हो गया ना, अब +4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो गया ना, तो -1/2 है ना बचा, -1/2 राइट आंसर। इसका भी देखिए -1/2 है ना, अब +5 गुने 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा, -1/2 आंसर हो गया। फिर देखिए -1/2 है ना, अब +6 गुने 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2, ये भी राइट आंसर होगा। आपका 3 पद और निकालना था, 3 पद मैंने निकाल दिया। यह रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया, 8 है ना, 9 केवल देख लीजिए, 9 क्या है, 9 अगर होगा तो बना लिया जाएगा, 9 केवल देख लीजिए। ठीक है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, डॉट डॉट डॉट। यह एपी में है तो पता लगा लीजिए। प्रथम पद को ए कहते हैं, दूसरा पद को a+d कहते हैं, तीसरा पद को a+2d कहते हैं, इसको कहते हैं a+4d। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको पता लगाना है। चलिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर से ही ना पता चलता है कि यह एपी में है या नहीं है। तो d1 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, कितना हो गया, 2 आ गया। चलिए d2 कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 3 को घटा दीजिए, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना, 6 हो गया। तो अब देखिए तो 2 और 6 आ गया ना, यह एपी में है क्या, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक है, यह एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं होता है तो इसको हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9 तक मैथ बन चुका है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जो शेष बचे हुए मैथ है उसको बता दिए जाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मंजे पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।